उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़, वो एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं। तो जो उपराष्ट्रपति जो के पद पर बैठे हुए व्यक्ति का ये कहना कि महात्मा गांधी के बाद में अगर नरेंद्र मोदी जी हमारे युग पुरुष है, महामानव है, ये इस तरह की बातें करना, उन्होंने एक संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन किया। जिन्होंने भारत की कंगाली स्थिति देखते हुए अपने सिर्फ एक लंगोटी पे आ गया, वस्त्र का त्याग कर दिया, और आप उस व्यक्ति से तुलना कर रहे हो जो 10 लाख का सूट खरीदता है, उसकी तुलना कर रहे हो आप। बोल दिया वो युग पुरुष है। ये कह रहे हैं, महात्मा गांधी से तुलना नरेंद्र मोदी की जा सकती है क्या? क्या दिया ठीक है ना, क्या दिया, क्या उनका अपमान, वो ठीक है। अब ये बताओ, उपराष्ट्रपति का जैसे उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया और उनकी एक्टिंग भी करी, क्या वो ठीक है? उन्होंने उनका अपना शरीर बाउंड किया, अपना शरीर बाउंड किया, अरे पूरी एक्टिंग करी। अरे अपशब्द क्या बोला ये बताइए मेरे को। मिमिक्री में अपमान तब होता है जब कोई व्यक्ति अपशब्द बोलने का मतलब, जो उपराष्ट्रपति पद पे है वो मर्यादा का उल्लंघन कर सकते हैं, वो संविधान की हत्या कर सकते हैं, मगर दूसरा कोई नहीं कर सकता। उपराष्ट्रपति पद पे रहते हुए किसी पार्टी के प्रमुख का महिमा मंडन आप नहीं कर सकते। आपके लिए सभी पार्टियों से समान विचारधारा है, समान दृष्टिकोण होना चाहिए। आप ये कैसे कह सकते हैं? आपने उपराष्ट्रपति के पद को कहने की पोस्ट पे बैठे हैं तो हमारे सामने पक्ष का है चाहे विपक्ष का है, हमारा नजरिया इक्वल होनी चाहिए, समान होना चाहिए, समान होनी चाहिए ना। तो आप जहाँ पे एक रमेश बिधूड़ी है वो गाली देता है खुलेआम, उन्होंने तो गलत किया, खुलेआम गाली देता है, उसका सस्पेंशन नहीं होता है, और यहाँ पे जो है कांग्रेस सांसदों का सस्पेंशन, ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए ना, ये बात है, वो उठाना चाहिए। इसको क्या कहेंगे, कितना सही कितना गलत है? नहीं गलत है उस चीज के लिए। जनता के द्वारा चुने हुए सांसद है, वो 140 के लगभग संसद को आप निलंबित कर देते हो। वो सिर्फ यही तो मांग कर रहे थे कि जो संसद में जो सुरक्षा चूक हुई है, गृह मंत्री संसद में आकर स्पष्टीकरण दे। तो उस समय क्या बोलते हैं लोकसभा के स्पीकर कि ये मामूली बात है, ये हमारे अंदर का मामला है, हम लोग निपटा लेंगे, गृह मंत्री को आने की जरूरत नहीं है। आज हम पहुंच चुके हैं लाल किले पे, हमारे पीछे बहुत सारे एक वक्ता देख सकते हैं। आज सर देश में चल रहा है कि अब सस्पेंशन का मामला हो, 143 सांसदों का सस्पेंशन का मामला है, संसद पे हमला हो जा रहा है, वजह ये बताया जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आप सबसे पहले लोकसभा के सांसद चुने जाते हैं लोगों के द्वारा, और अपनी वहाँ बात रखना सही ढंग से रखना अपनी बात। क्या शोर शराबा, गलत व्यवहार, क्या ये उचित है? कोई गलत तरीके से अंदर आ गया, बहुत गलत है, मिस हैपनिंग भी हो सकती थी। क्या उपराष्ट्रपति को गलत बोलना और ऊपर से गलत व्यवहार बोलना, गलत व्यवहार करना है, किस लिए? हमने वोट दिया आपको। किसी पार्टी के सदस्यों को आप खुलेआम जो है सस्पेंड कर दोगे और किसी के खून में उबाल भी नहीं आएगा, ये कैसे सोचते हैं? देखिए, वो अपने व्यवहार के कारण बाहर हैं। हाँ, कुछ संसद है जो अंदर भी है। बिधूड़ी का नाम सुना है आपने? बिल्कुल। मैं कौन सा लैंग्वेज का उपयोग किया था बताइए सर? जो भी देखो गलत लैंग्वेज, मैं कह रहा हूँ जो आपने परसों सुना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि रमेश बिधूड़ी जो है उसका सस्पेंशन क्यों नहीं हुआ? सर क्यों? कईयों का नहीं हुआ, चलो नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ सर? देखो, वो जो कुछ कम बोले, जो बहुत गलत बोले, आप ये बताओ, जो उपराष्ट्रपति को बोले क्या वो ठीक बोले? आप बताओ, क्या उपराष्ट्रपति को बोले वो ठीक बोले? बिल्कुल ही ठीक बोले। आपका फिजिकल आप कुछ ठीक नहीं हो हल्के से, क्या आपका मजाक उड़ाया जाएगा? आज मेरी एक टांग खराब है, कोई आप घर में पद पे हो, आपका मजाक उड़ाया जाएगा? आप लोकसभा चुने गए हो। संसद का जो मामला है इस पे क्या कहना चाहते हैं? कि आज तक मैं ये जानता हूँ, अपने कल्चर में मिमिक्री करना मैंने काफी वर्षों से देखता आया हूँ। मिमिक्री करना किसी का अपमान नहीं होता। मिमिक्री का मतलब यही है कि जो कोई बड़े पद पे है, सेलिब्रिटीज है, उनकी हूबहू उनकी आवाज में अगर कोई कलाकार नकल करता है तो उसको मिमिक्री कहा जाता है। यानी कि अमिताभ बच्चन है, सचिन तेंदुलकर है, बाबा रामदेव है, मुलायम सिंह है, लालू यादव है, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हुए, ये जो अपने यहाँ के कॉमेडी कलाकार इनकी मिमिक्री हमेशा से करते आए हैं। तो मिमिक्री करना किसी का अपमान नहीं है। अपमान किसको कहा जाता है? जब कोई व्यक्ति किसी को अपशब्द बोलता है, जैसे रमेश बिधूड़ी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल संसद के अंदर किया उसको अपमान कहा जाता है। अपमान वह होता है, मिमिक्री करना अपमान नहीं है। और अब दूसरी बात है, मिमिक्री हुई तो मिमिक्री क्यों हुई, इसके पीछे आप कारण जाइए। तो आज एक हमारे जो उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़, वो एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं। तो जो उपराष्ट्रपति जो के पद पर बैठे हुए व्यक्ति का ये कहना कि महात्मा गांधी के बाद में अगर नरेंद्र मोदी जी हमारे युग पुरुष है, महामानव है, ये इस तरह की बातें करना, उन्होंने एक संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन किया है। ये आचरण विहीन कार्य किया है। जो उपराष्ट्रपति के पद के ऊपर जो व्यक्ति होता है उसको उसका व्यवहार, उसका रवैया सभी पार्टियों के प्रति समान दृष्टि
दृष्टिकोण होता है। तो उसको नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन करने की क्या आवश्यकता थी? उन्होंने क्यों कहा कि नरेंद्र मोदी युग पुरुष है महात्मा गांधी के बाद में? तो आप महात्मा गांधी की तुलना नरेंद्र मोदी से करना चाहोगे? एक वो राष्ट्रपिता थे जिन्होंने भारत की कंगाली स्थिति देखते हुए अपने सिर्फ एक लंगोटी पे आ गया, वस्त्र का त्याग कर दिया, और आप उस व्यक्ति से तुलना कर रहे हो जो 10 लाख का सूट पहनता है, लाखों का सूट पहनता है, उसकी तुलना कर रहे हो आप। बोल दिया वो युग पुरुष है। ये कह रहे हैं, सुनिए, महात्मा गांधी से तुलना नरेंद्र मोदी की जा सकती है क्या? एक मिनट, उन्होंने युग पुरुष कह दिया, हाँ। कह दिया, ठीक है ना, कह दिया, क्या उनका अपमान वो ठीक है? अब ये बताओ, उपराष्ट्रपति का जैसे उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया और उनकी एक्टिंग भी करी, क्या वो ठीक है? युग पुरुष कहना, चलो अब ये बताओ, युग पुरुष कहना। अब उनकी मिमिक्री हुई, वो मिमिक्री किस व्यक्ति ने? मैंने सुना टीएमसी के किसी सांसद ने की। तो अरे भाई साहब, उन्हें मिमिक्री ने उसने क्या शब्द बोला ये मेरी जानकारी में नहीं है, आप मुझे बता दीजिए कि मिमिक्री में उन्होंने क्या शब्द बोला? मिमिक्री में क्या बोला? आपने क्या बोला? उनका अपना शरीर बाउंड किया, अपना शरीर बाउंड किया, अरे पूरी एक्टिंग करी। अरे अपशब्द क्या बोला ये बताइए मेरे को। मिमिक्री में अपमान तब होता है जब कोई व्यक्ति अपशब्द बोलता है। उपराष्ट्रपति की और राष्ट्रपति की करना क्या ये उचित है? मैं ये पूछ रहा हूँ, अरे आप ये बताओ। मैंने यह देखा है कि राजू श्रीवास्तव जो देश के, एक बात सुनिए, राजू श्रीवास्तव देश के प्रसिद्ध कॉमेडियन है, कपिल शर्मा देश के प्रसिद्ध कॉमेडियन है, देश के कवि सम्मेलनों में मैंने देखा है कवि लोग, राजू श्रीवास्तव, कपिल शर्मा, इन सब की, ये सब लोग नरेंद्र मोदी की मिमिक्री करते हैं। फिर भी आज तक मैंने ये नहीं सुना नरेंद्र मोदी को किसी को कहते हुए अपमान हो गया। पार्लियामेंट में आज तक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की ऐसी मिमिक्री हुई है तो आप बताएं, बस मैं ये पूछ रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ, एक मिनट, मैं आपको एक वो बता देता हूँ कि मिमिक्री नरेंद्र मोदी की हुई है। मैं कुमार विश्वास का एक प्रोग्राम आता था, उसमें नरेंद्र मोदी की मिमिक्री हुई है। क्या बात कर रहे हैं? अपमान हो गया। अरे मिमिक्री का मतलब कोई गलत नहीं। मैं मिमिक्री करना संवैधानिक पद पर है हमारे वो राष्ट्रपति, माननीय उपराष्ट्रपति और माननीय राष्ट्रपति। ये कह रहा हूँ कि हमारे प्रथम नागरिक हैं, ये गलत है। अरे आप तभी उनको ठीक कह रहे हो भाई। कहने का मतलब जो ठीक कह रहे हो आपका कहने का मतलब जो उपराष्ट्रपति पद पे है वो मर्यादा का उल्लंघन कर सकते हैं, वो संविधान की हत्या कर सकते हैं, मगर दूसरा कोई नहीं कर सकता। बोलिए क्या उल्लंघन किया? क्या कह रहे थे? आचरण विहीन कार्य किया है उपराष्ट्रपति ने, संविधान का उल्लंघन किया है, करते हैं, दायरे से बाहर जाके काम किया उन्होंने नरेंद्र मोदी को युग पुरुष क्यों बोला? तो उनका एक पर्सनल आपने जो बोला उस तरह से वो गलत है, लेकिन आप इस तरह से आप उपराष्ट्रपति पद पे रहते हुए किसी पार्टी के प्रमुख का महिमा मंडन आप नहीं कर सकते। आपके लिए सभी पार्टियों से समान विचारधारा है, समान दृष्टिकोण होना चाहिए। आप ये कैसे कह सकते हैं आपने उपराष्ट्रपति के पद को कलंकित किया है? संवैधानिक पोस्ट, एक मिनट, संवैधानिक पोस्ट का ये मतलब होता है कि अगर हम संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हैं तो हमारे सामने पक्ष का है चाहे विपक्ष का है, हमारा नजरिया इक्वल होनी चाहिए, समान होना चाहिए, समान होनी चाहिए ना। तो आप जहाँ पे एक रमेश बिदूड़ी है वो गाली देता है खुलेआम, उन्होंने तो गलत किया, खुलेआम गाली देता है, उसका सस्पेंशन नहीं होता है, और यहाँ पे जो है कांग्रेस सांसदों का सस्पेंशन, ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए ना, ये बात है, वो उठाना चाहिए। इसको क्या कहेंगे? कितना सही कितना गलत है? नहीं गलत है इस चीज के लिए, ये तो मैं भी मानता हूँ। आप ये मानते हैं गलत हुआ है? तो देखिए ना आपने परिस्थितियों के अनुसार क्या उस टाइम संसद में क्या बहस चल रही थी और क्या हो रहा। जो जनता के द्वारा चुने हुए सांसद है वो 140 के लगभग सांसद को आप निलंबित कर देते हो, उनका अपराध क्या है? वो सिर्फ यही तो मांग कर रहे थे कि जो संसद में जो सुरक्षा चूक हुई है, गृह मंत्री संसद में आकर स्पष्टीकरण दे। तो उस समय क्या बोलते हैं लोकसभा के स्पीकर कि ये मामूली बात है, ये हमारे अंदर का मामला है, हम लोग निपटा लेंगे, गृह मंत्री को आने की जरूरत नहीं है। एक तरफ तो आप कहते हो ये मामूली बात है, एक तरफ जो अपराधी पकड़े जाते हैं उनके ऊपर आप पता है कौन सी धाराएं लगाते हो? यूएपीएस की धाराएं, खतरनाक धाराएं आप उनके ऊपर लगा रहे हो। वो बेचारे बेरोजगार थे, वो आतंकवादी नहीं थे, उनका इंटेंशन गलत नहीं था, वो उनके पास कोई हथियार नहीं था, वो हत्या कराने के इरादे से नहीं आए थे, वो सांसदों को नींद से जगाने के लिए आए थे, कुंभकर्णी नींद से जगाने आए थे कि देश का युवा बेरोजगार है, परेशानी में है, जनता उबल रही है, आपने अच्छे दिनों का वादा किया, जनता कष्ट के दौर से गुजर रही है, वो सांसदों को नींद का कुंभकर्णी नींद से जगाने के लिए आए थे, वो हत्या करने नहीं आए थे, उनका इंटेंशन गलत नहीं था। आपने उनके ऊपर ये धाराएं क्यों लगा दी? सर, ये धाराएं लगाने के लिए स्पष्टीकरण आपको देना चाहिए।
इसलिए वो बुला रहे थे गृह मंत्री को। गृह मंत्री इतना कायर है कि वो मीडिया में जाकर बयानबाजी करता है, मगर संसद में आकर उसकी बोलने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि वो जानता है मीडिया मेरे से वापस प्रश्न नहीं करेगा। अगर मैं संसद में बोलूंगा तो मेरे को वापस प्रश्न करेंगे, वो प्रश्न से घबराता है। ये नरेंद्र मोदी भी कायर है, ये प्रश्न से घबराते हैं। 9 साल में आज तक इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, ये प्रश्न का जवाब देना ही नहीं चाहते। तानाशाह है पूरी तरह। मन की बात रेडियो से करेंगे साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। मन की बात में हम कुछ भी बोल देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो पत्रकारों के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। जवाब देने से मोदी जी घबराते हैं। यह बात है, ये लोकतंत्र से पूरी तरह से लोकतंत्र को समाप्त कर रहे हैं। मैं तो एक बात जानता हूँ, लोकतंत्र के चारों स्तंभ, लोकतंत्र के चारों स्तंभ बताए गए हैं। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, चारों के ऊपर प्रहार किया जा रहा है। चारों स्तंभ को पूरी तरह से लोकतंत्र को समाप्त कर रहे हैं। विधायिका की हालत आपने देख ली, उनको मार्केट बना दिया, सूटकेस से विधायक खरीदे जाते हैं, सरकारें बनाई जाती है। कार्यपालिका की क्या हालत है आप देख ही रहे हैं। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग सबको अपना अधीन कर लिया, इनके पक्ष में फैसला देते हैं। चुनाव आयोग तो पूरी तरह से इनका गुलाम बना हुआ है। मोदी जी कहते हैं कि मूर्खों का सरदार, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। राहुल गांधी पनौती बोध से कहा भी नहीं है, जनता बोल रही थी, उसने जनता का शब्द का उच्चारण क्या कर दिया, उसके ऊपर नोटिस भेज दिया साहब आपने। ये चुनाव आयोग पूरी तरह से निष्पक्ष है। चुनाव आयोग की नियुक्ति करने के लिए बोर्ड का गठन किया गया, जिसमें 3 मेंबर थे, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री। तीनों मिलकर के चुनाव आयोग की नियुक्ति करते हैं। मगर इन्होंने क्या किया, इसमें से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटा दिया, कमेटी में से हटा करके उसकी जगह जो मंत्री परिषद का सदस्य ले आए, ताकि चुनाव आयोग की अपनी मन मर्जी से नियुक्ति कर सके। सत्ता पक्ष का मंत्री, सत्ता पक्ष का मंत्री आ जाए। हाँ, वो तो वही चाहेगा जो प्रधानमंत्री चाहेगा। वो वही निर्णय करेगा, वो व्यक्ति जो चुनाव आयोग है वही नियुक्ति करेगा। इस तरह से पूरी तरह से चुनाव आयोग के निर्णय को मैनिपुलेट किया जा रहा है। चुनाव जो इस बार ये विधानसभा के चुनाव सबसे ज़्यादा विवादास्पद इसी वजह से हुए, ये चुनाव आयोग की गलतियों की वजह से। चुनाव आयोग के पोर्टल पे 15,000 से ज़्यादा शिकायतें पेंडिंग पड़ी है, मगर फिर भी निर्णय इन्होंने घोषित कर दिया। ये चुनाव आयोग बिल्कुल पूरी तरह से निकम्मा है, किसी भी काम का नहीं है। ये चुनाव आयोग अगर लोकसभा चुनाव में भी रहा तो विपक्ष की हार पक्की है, नरेंद्र मोदी आराम से जीत जाएगा।